मेरी किताबों का नाम है द हिडन हिंदू और द नागा वॉरियर्स। मेरा नाम है उर्मिला पुत्र अक्षत गुप्ता। सब कैमरे और माइक में होना चाहिए। जी, महाकुंभ, कुंभ का मतलब ही होता है लोटा या पात्र, घड़ा। तो महाकुंभ है तो समझ जाइए कि घड़ा कितना बड़ा है। भगवान का फुल फॉर्म होता है भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, व में आ की मात्रा अग्नि और न से नीर, मतलब पानी। फादर्स डे और मदर्स डे का मतलब ये थोड़ी ना है कि आप माता पिता का मान सम्मान, इज्जत और पैर छू के प्रणाम सिर्फ उसी दिन करें। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के किसी नेताजी ने मेरी बात सुन ली होगी। उनका नया रूल बना है कि अब भीख मांगने वाले और भीख देने वाले दोनों पे केस दर्ज होगा। आम्रपाली रेस्टोरेंट का वेज चिली मिली बहुत पसंद है, वैशाली का सुबह का नाश्ता बहुत पसंद है। कि नहीं, आप किताब ही पढ़ें और इंटरनेट पे ना जाएं। मेरी किताब आप तक पहुंची है इंटरनेट के माध्यम से। सब कैमरे और माइक में होना चाहिए। नागा साधु शंकर भगवान पहले से कहते आ रहे डे अब आ रहा है, उसके अंतर्गत उस पर कुछ बोलना है? हाँ, डे अब आ रहा है, लेकिन वो कर बहुत पहले से हाँ। मेडिटेशन। नहीं, देखिए, वो तो क्या है, लोगों को याद दिलाने के लिए एक डे बना दिया गया है। जैसे फादर्स डे और मदर्स डे का मतलब ये थोड़ी ना है कि आप माता पिता का मान सम्मान, इज्जत और पैर छू के प्रणाम सिर्फ उसी दिन करें। चरण स्पर्श तो रोज होना चाहिए ना। तो मेडिटेशन भी वैसी चीज है कि ये बोलने का मतलब नहीं कि 364 दिन मत करो, एक दिन कर लो। ये बोलने का दिन है, मतलब है कि इस दिन अगर अभी तक भी नहीं कर रहे हो तो आज से शुरू कर लो, है ना। हैप्पी न्यू ईयर वाली बात है कि 1 जनवरी से नया साल, तो नए रिजोल्यूशंस लो। तो मेडिटेशन के लिए आज से रिजोल्यूशन लीजिए, मेडिटेशन शुरू कीजिए। सर, भगवान भोलेनाथ बहुत पुरातन काल से ये मेडिटेशन हम देख रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो उनके बारे में आपने कहीं कुछ बताया होगा, लिखा होगा, उसके बारे में हमें जानना अच्छा लगेगा थोड़ा। जी, वो तो आदि योगी हैं, वो तो सबसे पहले योगी हैं। वो इकलौते ऐसे भगवान है। भगवान का फुल फॉर्म होता है भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, व में आ की मात्रा अग्नि और न से नीर, मतलब पानी। तो हर वो शक्ति जो इन पांचों तत्वों को साध ले, वो भगवान है। तो शिव जी का नाम उसमें सबसे पहले आता है, क्योंकि उन्होंने एक्चुअली भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर को साध रखा है। उसके ऊपर कुछ नहीं है। तो और आदि योगी हैं, पहले सबसे लंबे और सबसे ज़्यादा समय तक ध्यान में जाने वाले भगवान माने गए हैं, जिनको देवों से लेके और असुर तक हर कोई पूछता है। तो आप में एक भी असुरी क्षमता है तो भी, और अगर आप असुर हैं और आप में एक भी दैवीय गुण है तो भी, आपको उनके सामने नतमस्तक होना पड़ेगा। सर, पुणे बुक फेस्टिवल चल रहा है जी, आपकी बेस्ट सेलिंग बुक चल रही है, जी। आपने ऑटोग्राफ दिया, इसमें थोड़ा बताइए। मेरी किताबों का नाम है द हिडन हिंदू और द नागा वॉरियर्स। मेरा नाम है उर्मिला पुत्र अक्षत गुप्ता। बहुत सारा प्रेम मिल रहा है पूरे देश से किताबों पे। द हिडन हिंदू त्रयी है, 3 पार्ट्स में है, ट्रिलॉजी है, जिसको महेंद्र सिंह धोनी साहब की जो समकक्ष हैं, साक्षी धोनी, उन्होंने उसके विजुअल राइट खरीदे हैं। उस पर फिल्म बनाने का प्रयत्न चल रहा है। द नागा वॉरियर्स जो है वो 2 पार्ट में, उसका पहला पार्ट बाहर आ चुका है, दूसरा पार्ट 14 जनवरी को रिलीज़ हो जाएगा। ये दोनों पार्ट का विजुअल राइट जो है वो बेक माई केक करके एक प्रोडक्शन है, जिन्होंने अभिषेक बच्चन जी के साथ 10वीं और जॉन इब्राहिम साहब के साथ बाटला हाउस बनाई थी। तो उन्होंने उसके राइट्स लिए हुए हैं, वो भी प्रयत्न कर रहे हैं उस पर फिल्म बनाने की। और किताबों पे काम कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ। सर, जैसे आपने बताया गया कि माँ का नाम बोल के हमें अपनी पहचान बनाना चाहिए या किसी को बताना चाहिए, तो अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अभी एक रूल पास किया है कि जिसमें पहले माँ का नाम लिखने का, उसके बाद पिताजी का। जी, उसके बारे में आपका क्या है? तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के किसी नेताजी ने मेरी बात सुन ली होगी, मेरी गुहार सुन ली होगी, मेरी विनती सुन ली होगी, और ये चीज़ हुआ है। बहुत अच्छा है। अभी इंदौर में 7-8 दिन पहले एक बहुत कमाल का नया रूल बना है कि अब भीख मांगने वाले और भीख देने वाले दोनों पे केस दर्ज होगा। तो ये अगर कोई सुन रहा है तो ये सिर्फ इंदौर में नहीं, पूरे देश में हो जाना चाहिए। कि सरकार और सिस्टम ने बहुत काम किया हुआ है, स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए, वृद्धों के लिए, सबके लिए सब तैयारियां हैं, जगह है। तो कोई कारण नहीं है कि रास्तों पे लोग भीख मांगते मिलें, चाहे किसी भी समुदाय के हों। तो जो इंदौर में हुआ है वो पूरे देश में होना चाहिए। और ये जो पुणे में, महाराष्ट्र में जो हुआ है कि मातृ नाम पहले लगे, वो भी पूरे देश में होना चाहिए। तो हम हमेशा से मैट्रियार्की सोसाइटी ही थे। आप उस धरती पे पैदा हुए हैं, जन्म लिए हैं आप, जहाँ पे स्वयंवर होता था, स्वयं वधू कभी नहीं हुआ। तो महिलाओं के पास शक्ति होती थी निर्णय लेने की कि वो किसको अपना जीवन साथी चुनेंगे, किस कुनबे को अपना मानेंगे और किसको आगे बढ़ाएंगे। तो मातृशक्ति के बिना तो कुछ नहीं है। तो माँ का नाम पहले आना तो एकदम करेक्ट है। पूरे के बाद ये पहले होने वाला है, साइकिल पूरी होने वाली है, इसमें क्या करना चाहिए?
जी, महाकुंभ, कुंभ का मतलब ही होता है लोटा या पात्र, घड़ा। तो महाकुंभ है तो समझ जाइए कि घड़ा कितना बड़ा है और बहुत सारी चीज़ों का घड़ा भर रहा है ना। पाप का भी बढ़ रहा है, अन्याय का भी भर रहा है। तो इसीलिए अब चीज़ें ठीक होने के लिए महाकुंभ में जाइए, डुबकी लगाइए, अपनी अपनी आस्था को एक नया सृजन, अपनी अपनी आस्था को एक नया मकाम, एक नई पहचान दीजिए। मिलिए जाके नागा साधुओं से, अघोरियों से, मठाधीशों से, पंडितों से, जानिए कि क्यों होता है महाकुंभ। सब बता सकता हूँ मैं यहाँ, लेकिन सिर्फ सुन लेने से नहीं होगा ना, जाके कुछ अनुभव खुद भी कीजिए, अच्छा लगेगा। सर पुणे में सेकंड टाइम आइसमैन में आए, क्या जी। लगा पुणे में आपको, क्या चर्चा आपकी? पुणे से मेरे संबंध बहुत पुराने हैं और अभी आपके जानने में मैं सेकंड टाइम आया। ऐसे मैं 2-3 महीने में एक आध चक्कर मेरा लग जाता है। मुंबई में मेरा बसेरा है अभी, तो बहुत दूर नहीं पड़ता है। यहाँ पे आम्रपाली रेस्टोरेंट का वेज चिली मिली बहुत पसंद है, वैशाली का सुबह का नाश्ता बहुत पसंद है। तो ये बहुत सारे कारण हैं, पर ये भी एक कारण है कि मुझे पुणे बहुत पसंद है। इंटरनेट के युग में पढ़ना कितना जरूरी है? लोग यूट्यूब पे देखिए, ज्ञान कहीं से भी आते रहना चाहिए। मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं आप किताब ही पढ़ें और इंटरनेट पे ना जाएं। मेरी किताब आप तक पहुंची है इंटरनेट के माध्यम से। तो आप कौन सी चीज़ को किस परिप्रेक्ष्य में और किस क्वांटिटी में, उसका कैपेसिटी में उसका उपयोग करते हैं, वो आपके हाथ में है। सर माचिस से दिया भी जलाया जा सकता है और घर भी। सर एक आखिरी सवाल, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में आपका क्या ख्याल है सर? मिस्टर मोदी, आई लव यू टू।